रेलवे एनटीपीसी 2025 ही बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है जब मैं बोलता हूं कि रेलवे एनटीपीसी 2024। वो सोचते हैं कि कोई पुरानी एग्जाम होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस एग्जाम का नाम है रेलवे एनटीपीसी 2024। हालांकि इसकी एग्जाम अभी 2025 में हो रही है और आपको ये अच्छे से पता है कि अब से लगभग 15 दिन बाद एग्जाम शुरू हो रही है ग्रेजुएट लेवल की। कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि बस 15 ही दिन बच रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और उस दिन से अगर 10 दिन भी बच रहे हैं, 5 दिन भी बच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर अब देखो मैं नया तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि 15 दिन बच रहे हैं, क्या नया पढ़ोगे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो एग्जाम से पहले, उन सभी को पॉइंट आउट करते हैं। क्या क्या मिस्टेक हर स्टूडेंट करता है और उनसे कैसे बचा जाए, उन सब चीजों के बारे में हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पीछे आपको दिख रहा होगा 15 दिन पहले की तैयारी में स्टूडेंट्स को कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है। देखो ध्यान से, रेलवे एनटीपीसी 2025 परीक्षा में छिपे खतरनाक जालों का खुलासा, यानी कि ये एक टैगलाइन है, ये तड़कती भड़कती लाइन है कि खतरनाक जो जाल है उनका खुलासा करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। यह वीडियो उन आम गलतियों को उजागर करता है जो अधिकांश छात्रों को असफल बना देती है, यानी कि एग्जाम से पहले जो पैनिक होकर घबरा के चीजों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, उन चीजों की बात करने वाले हूं और आपको उन्हें पहचानने व दूर करने की समझ देकर सफलता हासिल करने में मदद करता है। जो बातें हम करेंगे उन बातों की बात है ये। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखो क्या है पहली गलती। बस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी इन गलतियों को हम लोग अवॉइड करेंगे। कैसे वो बता रहा हूं मैं। पहली है न्यू टॉपिक्स पढ़ना शुरू करना, यानी कि आप सबसे पहली गलती क्या करते हो, नए टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हो। इन 15 दिनों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और मैं अपनी यहां पर जैसे 15 दिन बचे हैं, एनटीपीसी की क्लासेस क्यों नहीं है अपने चैनल पे, क्योंकि अभी वक्त नहीं है क्लासेस लेने का। वो सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो जाएगी। यानी कि न्यू टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हो आप, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, पहली गलती कर रहे हो। देखो ध्यान से, अब नए टॉपिक्स पढ़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, इससे दिमाग पर लोड पड़ता है और जो पुराने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो भी ऐसे लगता है मैं भूल रहा हूं, भूले जा रहा हूं। तो नए टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। फोकस करें रिवीजन पर और जो चीजें पहले से आती है उन्हें मजबूत करें। जो अब तक पढ़ लिया ना उनको मजबूत करो, जो पहले नहीं पढ़ा है उन चीजों में घुसने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब समझदार हो। 15 दिन में तो कभी कभी एक टॉपिक ही होता है ना, तो उन चीजों को छोड़ो। तो पहली गलती जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, नए टॉपिक्स को शुरू करते हैं, ये नहीं करनी। अगली गलती है मॉक टेस्ट देकर उनका एनालाइज ना करना, उनका एनालिसिस नहीं करना, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप नवाक्सी इंस्टीट्यूट पे स्टार्टिंग से जुड़ रहे हो तो आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट को मैं कितनी अहमियत देता हूं। और उसी कड़ी में ये बात है, बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मेरे तो इतने नंबर बन रहे, इतने नहीं बन रहे, ये सोच रहे, लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उनको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि आप मॉक देकर उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है। आगे क्या है, गलत सवालों का विश्लेषण जरूर करें। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण जरूर करें कि गलती क्यों हुई, कॉन्सेप्ट में हुई या फिर मैंने टाइम ज्यादा लगाने वाला कॉन्सेप्ट अपनाया है, क्या गलती हुई है, उस चीज का एनालाइज करना, उस चीज को एनालाइज करना, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपने आंसर तो निकाल लिया हो लेकिन उसमें टाइम बहुत सारा लगा दिया हो, तो ये भी गलती करते हो। अगली गलती क्या कर रहे हो आप, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लो 15 दिन बचे हैं, आपने टाइम टेबल सेट किया कि मैं इतने मॉक टेस्ट लगाऊंगा, इतना रिवीजन करूंगा और ये मेरा टाइम शेड्यूल है, मैं दिन के 16 घंटे 17 घंटे पढ़ूंगा, और जो टाइम टेबल बनाया है उसमें 16-17 घंटे का आपने कर दिया है। गलती है। अगर आपको लगता है ये रियलिस्टिक है, ऐसा पॉसिबल है, वही टाइम टेबल बनाओ, चाहे 8 घंटे का ही बने, चाहे 7 घंटे का ही बने। क्या फायदा अगर आपने 15 घंटे का टाइम टेबल बना के टांग दिया अपनी स्टडी टेबल पे, पढ़ ही नहीं पा रहे हो। अगर 15 का टांगा है, 12 भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो जो 3 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट किया था आपने वो तो अस्त व्यस्त हो गया। तो 12 ही लिखो ना टाइम टेबल में। तो ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत टाइट शेड्यूल बनाकर खुद पर प्रेशर डालना ठीक नहीं है,
क्योंकि 15 दिन ही बचे हैं, तो 15 दिन में बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। ऐसा प्लान बनाए जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो और रोज रिवीजन के लिए समय बच सके। अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हो तो रिवीजन के लिए, और ये रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला इस लास्ट में हम बात करेंगे कि यहां से हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है सर, रिवीजन पे ध्यान दो। देखो दो चीजें हैं, रिवीजन और मॉक टेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ रिवीजन पे जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मॉक पे जा रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे जब वीडियो की लास्ट स्लाइड आएगी उस पे। ठीक है सर, तो आगे गलती क्या कर रहे हैं हम, अगली गलती पे चलते हैं। अगली गलती है बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल बदलते रहते हैं। आज के टाइम की ट्रेंडिंग समस्या जो है वो यही है। आपके पास इतना सारा मटेरियल है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बहकाने वाले लोग हैं कि आप उनमें फंस के ही रह जाते हो। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से तो ये जानते हो कि मैं नई नई चीजें आपको नहीं देता, आप ये जानते हो समय के हिसाब से ही तैयारी करवाता हूं। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो इन 15 दिनों में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें ला सकता था यहां पे जो आपको कंफ्यूज करे। मैं पढ़ा रहा हूं। अपना बैच कौन सा है, एनटीपीसी के लिए बैच नहीं है। अब एनटीपीसी के लिए 15 दिन बचे हैं, खुद के हिसाब से पढ़ो। और एग्जाम्स जो बाकी की एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वाला बैच है अपना जय घोष बैच, जो यूट्यूब पर अपना चलता रहेगा। तो वो एक बार आप ये एनटीपीसी वाली एग्जाम दे लो, फिर इस बैच में एंटर हो जाना, फिर बाकी एग्जाम्स की तैयारी करना इस बैच में। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके यूट्यूब पे जाके देखो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं यहां पर वीडियो यहां पर क्या डालते हैं वो एक यहां पे आता है ना, देखो देखिए आया होगा आपके पास, तो इसमें आप देख लो कि जाके क्लिक करके प्लेलिस्ट देख लो, जय घोष बैच नाम से आपको मिल जाएगी। तो हम गलतियों की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल बदलने की बात कर रहे थे। इस बैच में मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा हूं अभी क्लासेज लो, इसी वजह से नहीं बोल रहा हूं क्या कि देखो हर रोज नया पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से कंटेंट उठाना दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। रोज नए नए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ रहे हो, सभी वहां पे कुछ भी डाले जा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, कुछ भी पेपर लीक हो गया वो चीजें डाल रहे हैं। मतलब आपको इन सब चीजों से दूर रहना है इन 15 दिनों में। आपने मेरी वीडियो तो गलती से देख ली होगी, ये तो देखते चले जाओ, इसमें तो मैं गलतियां ही तो बता रहा हूं। बाकी ये वीडियोस वाला झंझट छोड़ो, अभी एनटीपीसी वाले बच्चों छोड़ो। आप अपने हिसाब से जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से करो, एग्जाम दे के आओ। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका होगा, नहीं की है तो अगली एग्जाम पे फोकस करेंगे। लेकिन ये भटको मत, पढ़ाई पे ध्यान दो, भटको मत। लोग इधर उधर से आपको बहकाते ही चलेंगे। अभी अपने पुराने और भरोसेमंद नोट्स पर ही भरोसा रखो। मतलब जो पहले से पढ़ते आ रहे हो उन पे भरोसा रखो। जो इतने दिन भी तो पढ़ रहे थे, मतलब जो इतने दिन से साथ थी वो अभी एन मौके पे आके बेवफा हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर वो बेवफा थी तो वो क्या पता पहले से ही होगी, और अब तो उसने कर दिया जितना बंटाधार करना था उतना। ठीक है, तो अब आप उसी पे फोकस करो। ठीक है, 15 दिन और निकाल लो। बाकी अगर आपको नई चाहिए तो नई इस एग्जाम के बाद ले आना, फिर बाद में वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना। अभी नहीं, अभी ना उसके रहोगे ना इसके रहोगे, क्या पता इन 15 दिनों में तो वो आपके साथ रहेगी। ठीक है सर, तो यही एक सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। स्लीप हेल्थ को इग्नोर करना, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भयंकर तरीके से पैनिक कर गए, ना ढंग से सो रहे हैं, ना ढंग से खा रहे हैं, ना ढंग से बातें कर रहे हैं, मतलब खुद को आइसोलेट करके बैठे हैं। स्लीप पे ध्यान दें, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस आप बीमार हो रखे हो, कैसे भी करके लगे हुए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो जो पढ़ा है ना वो वैसे भी कुछ काम में नहीं आने वाला। तो 15 दिन बहुत अच्छे से, अगर 10 दिन बच रहे हैं ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तो 10 दिन, अगर 5 दिन बच रहे हैं ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तो 5 दिन, बस खुद को फ्री रख के एक अपना निश्चित टाइम टेबल बना के उसमें चलते रहो। क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, अभी तो सिर्फ गलतियों की बात कर रहे हैं। 6-7 घंटे की नींद जरूरी है वरना दिमाग थक जाता है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ने को तो 18 घंटे 20 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बाकी के 4 घंटे सो ले।
ठीक है, या फिर 15 घंटे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं पढ़ सकते? आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप जैसे ही 8, 9, 10 घंटे तक पहुंचते हो, उसके बाद आप कुछ पढ़ भी रहे हो तो आपके दिमाग से टकरा के वापस बाहर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग इतना थक जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सोना जरूरी है, पावर नैप लेना जरूरी है, बीच बीच में 10-15 मिनट की नींद लेना जरूरी है, या फिर थोड़ी देर रिलैक्स होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप 20 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे लगातार पढ़ो। बीच बीच में दिमाग को ऑक्सीजन देना जरूरी है। तो यही चीज आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगी। बीच बीच में ऑक्सीजन लेते रहो, वरना याद किया हुआ भी भूलने लग जाओगे। ये तो आप सब समझदार हो, लेकिन क्योंकि गलतियों की बात कर रहे हैं तो सारी ही डिस्कस करेंगे। सही नींद, हल्का व्यायाम और हल्का खाना ले, यानी जो भोजन है वो हल्का करे। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने के चक्कर में सुबह तो कुछ खा नहीं रहे, वो लगे हैं, और रात को अच्छे से खा लिया, फिर उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या फिर सुबह सुबह अच्छे से खा लिया, फिर पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, पढ़ा जा नहीं रहा है। तो वो सारी चीजों को एक बैलेंस डाइट शीट या फिर बैलेंस दिन होना बहुत जरूरी है। तो बस उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली गलती जो हम करेंगे, नेगेटिव थॉट्स और ओवरथिंकिंग। यानी अगर आप पैनिक कर गए हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा आ रही होंगी। आपको ये पता होगा कि नेगेटिविटी तो अभी आनी है, ठीक है, क्योंकि दिन ही बहुत कम बचे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार मेरे से तो पढ़ाई नहीं गया, मेरा तो कोर्स ही नहीं हुआ, मुझसे तो यही नहीं हुआ, मतलब वो सारी चीजें सोच रहे हैं। इस चक्कर में ये बाकी के दिन बचे हैं उसमें भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। जितना कर लिया उतना ठीक है। एक अच्छी सी रामबाण जो मेरा पिछला वीडियो भी है उसमें भी मैं बता चुका हूं कि इन 15 दिनों में क्या करना है, और अभी भी मैं बता जाऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो यहां पर वो चीजों पे ओवरथिंक नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है, और इतना सिलेबस बचा है, क्या होगा, ऐसी सोच से दूर रहे। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार मेरा तो सब कुछ ही रह गया, मेरा तो इतना सिलेबस रह गया, तो इन सब चीजों की वजह से आप ये सोच सोच के ही तिनके होते जा रहे हो 15 दिन में। अरे देखा जाएगा जो होगा वो। अब 15 दिन है, मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे। हर दिन छोटा गोल बनाए, बड़े बड़े गोल नहीं बनाए। बड़े बड़े जैसे मैंने पीछे आपको बोला है कि 15 घंटे 18 घंटे का नहीं बनाए। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो पूरे दिन में तो वो तो पढ़ो, उसके साथ साथ अगर 10 घंटे एक साथ आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो छोटे छोटे गोल बनाओ कि मैं 1 घंटे ये चीज़ करूँगा, फिर 1 घंटे ये चीज़ करूँगा। जैसे 5 मैचों की सीरीज होती है तो उसमें हम जो भी टीम ये सोच के जाएगी ना मुझे 5 मैच जीतने हैं, वो टीम एक भी मैच नहीं जीतेगी, या फिर वो ऐसे सोचेगी, वो मतलब पूरे के पूरे में घबराई हुई रहेगी। अगर एक मैच भी जीत गई तो फिर घबराई हुई रहेगी। हमें क्या देखना है, जब ये टीम इंटरनेशनल टीम खेलती है तो 5 मैचों की सीरीज है तो वो हर एक मैच में, जैसे एक मैच जीत लिया तो उनका फोकस एक मैच पे ही रहता है, अगले मैच की बाद में सोचेंगे। वो ये तो नहीं सोचेंगे कि यार ये खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी को मैं 5वें मैच में खिलाऊंगा, अभी नहीं खिलाऊंगा, ये बहुत अच्छा है, लास्ट वाले मैच में काम आएगा। वो पहले ये सोचेंगे कि मैं ये मैच जीत लूं, इसमें मेरी सारी ताकत लगा दूं, फिर अगला मैच जीत लूं, उसमें सारी ताकत लगा लूं। इस तरीके से वो 5 मैच जीतते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सीढ़ियों के साथ ही तो चढ़ना होता है, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करते रहो कि छोटे छोटे गोल बनाओ, उनको पूरा करो कि मुझे ये गोल कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। इस तरीके से चलो 10 घंटे कहीं से भी निकल आ जाएंगे पूरे दिन में। तो ये चीज समझ गए आप। अगली मिस्टेक क्या करते हो, अब देखो मिस्टेक्स तो अपनी हो गई जो मैंने आपको बता दी, आप पीछे ये वीडियो को दोबारा देख लेना। मिस्टेक्स में यहां पर मैं 2 चीजें लिखी हुई हैं, आपको लग रहा होगा सर सेम चीजें ही लिखी हुई है क्या। आखिरी 15 दिनों में क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरी 15 दिनों में अब मैं क्या करूं। चलो ठीक है सर, मैं ओवर थिंकिंग भी नहीं करूंगा, मैं जरूरत से ज्यादा सोचूंगा नहीं, वो एक ही बात हो गई। उसके अलावा मैं कुछ नया भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं ऐसा सिलेबस बनाऊंगा जो मैं ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा जो मैं फॉलो कर सकूं कि मैं इतने घंटे पढ़ लूं। लेकिन फिर मैं करूं क्या इन 15 दिनों में, मतलब इन चीजों के तो मेरे को गलतियां नहीं करनी, करूं क्या। तो देखो 2 ऑप्शन है इन 15 दिनों में, जो मैं बताता हूं वो ये है, जो आप अगर कर सकते हो एक ये भी है। 2 चीजें हैं, ध्यान से समझना, हर वीडियो में बोलता हूं। अगर एग्जाम के पहले टाइम कम बचा है तो उसमें मैं जरूर ही बोलता हूं। क्या है सर, तो पहली चीज प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करें पैटर्न समझने के लिए, यानी पिछले सालों के पेपर तो हमें करने ही हैं। तो ये तो दोनों में ही है, ये तो इधर भी है कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करें पैटर्न को समझने के लिए। ठीक है, दोनों सिचुएशंस में ये वाली चीज तो फॉलो करनी है आपको, यानी कि
पता तो होना चाहिए पहले एग्जाम्स में कैसे पैटर्न आते थे, तो जरूरी है। उसके बाद हर दिन कम से कम एक मॉक टेस्ट और उसका एनालाइज करें। अब आप ये कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। क्या आप हर दिन का एक मॉक टेस्ट लगाओ, और यहां क्या है, आप हर दिन के कम से कम 4 मॉक टेस्ट लगाओ। दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में एक मॉक टेस्ट लगाना पड़ रहा है, दूसरी सिचुएशन में 4 मॉक टेस्ट लगाना पड़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, रिवीजन पर 70% समय दिया जा रहा है और यहां पर रिवीजन पर 20% ही वक्त दिया जा रहा है। यानी आपकी ने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसके अलावा जो समय बचा उसमें तो आप करो रिवीजन। आपने यहां पर अगर 4 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो 20% समय ही दो रिवीजन को, जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह उनका रिवीजन कर लिया, छोटी छोटी चीजें हैं उनका रिवीजन कर लिया, बाकी मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट प्लस उनका एनालिसिस। तो दोनों चीजें समझ गए आप, दो सिचुएशन। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सब्जेक्टिव होती है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 4 मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते, रिवीजन करना चाहते हो, तो वो रिवीजन पे 70% समय देके एक दिन का मॉक टेस्ट और उसका एनालाइज करो। सबसे बेहतर जो मैं मानता हूं, जो नवाक्सी इंस्टीट्यूट मानता है, वो ये है कि 4 मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो, छोटी छोटी चीजों को पढ़ के देखो, फिर बात खत्म। इतना ही करना है 15 दिन। तो आप लगभग 60 मॉक भी लगा लो इन 15 दिनों में, तो काफी है ना यार। 60 मॉक, फिर उनका एनालिसिस कर रहे हो, फिर चीजें आपको समझ भी आ रही है, प्रीवियस ईयर वाले मॉक भी आ रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने बता दी। फॉर्मूला चार्ट, ट्रिक्स और ये दोनों चीजों दोनों में सेम है। फॉर्मूला चार्ट, ट्रिक्स और शॉर्टकट को रिवाइज करना है, वो मैं दोनों ही कंडीशंस में करना है। जरूरत से ज्यादा घंटे तक पढ़ने की बजाय स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ये भी स्मार्ट तरीके से। यानी कि आपको करना यही है, बस आप क्या करोगे, ये दो सिचुएशंस हैं, इनमें से कोई सी भी एक सिचुएशन चूज कर लो, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई सी भी एक चीज देख लो। 4 मॉक लगा रहे हो या फिर 1 मॉक लगा रहे हो। अगर 1 मॉक लगा रहे हो तो रिवीजन पे ज्यादा वक्त देना है, अगर 4 मॉक लगा रहे हो तो रिवीजन हल्का फुल्का करना है, छोटी मोटी चीजों का। बाकी नया कुछ पढ़ना नहीं है और पूरा जोश के साथ चलना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब पीछे की चीजों को पीछे ही छोड़ के आगे बढ़ना है। अब क्या कर सकता हूं ये सोचना है, बाकी देखेंगे ना, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, आगे बहुत मौके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इसमें नंबर नहीं आएगा, तो अगर इस सोच के साथ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि दिमाग हमारा तभी काम करता है जब ये एकदम फ्रेश रहेगा। किसी भी फ्रेश चीज से ज्यादा मजा आता है ना, सड़ी हुई चीज से ज्यादा। तो आप अपना दिमाग सड़ा के रखोगे तो कैसे 15 दिन में कुछ करोगे। ऐसे सोच लो जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, आगे और भी एग्जाम्स होंगी, यहां पर 15 दिन में मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है। बाकी अपना आज का जो है, आज की क्लास है वो खत्म होती है यहीं पे, यही बात कर रहा हूं। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात और, कि मैं यहां पर अब क्लासेस ना लगातार ही आएंगी अपनी। ये जो बेच है, जय घोष नाम से बेच है, जय घोष नाम से हम ये बेच लेके आ रहे हैं। फ्री बेच यूट्यूब पर चलने वाला है ये, और शानदार तरीके से चलेगा। मैंने अभी थोड़ा सा हल्का सा इसमें इसलिए दे रखा है कि यहाँ पर जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर एनटीपीसी वाले हैं, रेलवे वाले हैं। लेकिन एनटीपीसी की अभी क्योंकि एग्जाम आ रही है, बाकी की एग्जाम भी वो देंगे, एसएससी की भी देंगे, वो ग्रुप डी वाली एग्जाम भी देंगे। लेकिन इन 15 दिनों में ना वो एनटीपीसी के बारे में ही सोच रहे हैं। इसलिए इन 15 दिनों में मैं सोच रहा हूं इस बैच को या तो थोड़ा धीरे धीरे शुरू करूं, ताकि बाकी, और जैसे ही ये एग्जाम होगी उसके बाद तो ये पूरा फुल फ्लेज तरीके से चलता रहेगा। अभी भी चल रहा है, अभी भी चलाएंगे इसको थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप तो ध्यान दो एनटीपीसी पे। ठीक है सर, ठीक है। ये बैच आपने देख लिया होगा, जाके प्लेलिस्ट सर्च करो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे ना खींचते हुए इस बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, जो मैंने बताई है कम से कम ये तो मत करना, आपको कुछ भी फिर दिक्कत नहीं होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।